लंबे समय से यहाँ पर वो लोग दुकान लगाते हैं। मैं जानने के लिए आया कि जो कश्मीरी एक लंबे समय से यहाँ दुकान लगाते हैं, उनको ये जो पहलगाम की घटना के बाद उनके कामधाम में या उनके दिल्ली में होने। आपका नाम क्या है? उमर। तो उमर, ये आपकी जो कश्मीरी कपड़ों लिबास की दुकान है, ये यहाँ कब से है दिल्ली हाट? सर हम तो यहाँ पास्ट 10 ईयर्स से 10-12 साल से, पिछले 10-12 साल से हम यहाँ पे लगातार यहीं पे। उमर, हमें बताइए, ये पहलगाम की घटना के बाद यहाँ के आपके बिजनेस पर कोई फ़र्क है? सर बिज़नेस पे तो वैसे उतना फ़र्क खास है नहीं, लेकिन हमारा खुद मन नहीं कर रहा है दुकान पे बैठने का। वैसे ही लोगों का मन नहीं करता होगा शॉपिंग करने का, तो उस वजह से तो इसलिए फ़र्क आ ही जाता है। इस पर टूरिज़्म पे उसका जो असर पड़े वो पड़े, लेकिन एक कश्मीरियत और इंसानियत पर भी तो हमला इसको कश्मीर के लोग भी मान रहे होंगे। बिल्कुल सर, मुझे अपनी जगह लगता है कि ये उतना ये जो 27 लोग इसमें उनकी जान चली गई है, ये दे आर लाइक आवर फैमिली मेम्बर्स। क्योंकि जो भी कश्मीर आता है वो हमारे फैमिली है, हम उनको फैमिली की तरह वहाँ पे ट्रीट करते। लाइक माई बिहेवियर इज़ विद माई फैमिली, हमारा सेम बिहेवियर हमारे टूरिस्ट की और भी वैसा ही होता है। तो ये दर्द सिर्फ उनकी फैमिली को नहीं है, वो भी हमारी फैमिली है। ये सिर्फ उनके घर वालों को दर्द नहीं हुआ जिसने किसी को अपने पति को खोया है, वो हमारे भी भाई थे, वो बिल्कुल हम उनको दिल से भाई मानते। ये हमारे लिए भी एक ताज़ियत के बराबर है, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत दर्द है सर। इस चीज़ में हम यही बोल सकते हैं कि इस टाइम पे देश के हर एक बाशिंदे को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए टुवर्ड्स दिस ब्लडी टेररिज्म। क्योंकि हम एक चीज़ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कारोबार को हम एक बिल्कुल साइड में रखते हैं, लेकिन हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आराम से इजी जो हमने पिछले 20 साल 30 साल में देखा है वो हम आगे ना देखें। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल कंडम करते हैं। बिज़नेस तो एक अलग चीज़ है, बिज़नेस के साथ तो हमें कोई उतना ये नहीं है, क्योंकि आज है कल नहीं होगा, या कल था आज है नहीं, वो तो चलता जाएगा। बट जो एक इंसान की जान गई है इसमें, जिस किसी भी की भी, वो हम दोबारा उसको हम वापस नहीं ला सकते सर। उस चीज़ का बेहद अफसोस है। काम तो चलो आज नहीं है, कल को होना है, परसों को होना है, लेकिन आप इंसान को कैसे? तो यहाँ रहते 15-20 सालों में कभी कोई कश्मीरी होने की वजह से कोई दिक्कत दिल्ली में पेश आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी एज इस टाइम 32 है। आई एम हेयर इन दिल्ली फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स। 20 साल से मेरा बचपन भी गुजरा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऐसा मुझे आज तक कभी कुछ फेस नहीं करना पड़ा। स्पेशली इन दिस मार्केट वी आर लाइक ए फैमिली। हम सब यहाँ पे फैमिली, हमारा एक ही जगह पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके। स्पेस हमारी थोड़ी मिली हुई है, तो वी आर लाइक ए फैमिली है। आज तक कभी भी आप देखोगे हमारे यहाँ कभी भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग बहुत सिविलाइज्ड पीपल है, दे नो द हाउ टू लिव। सबसे बड़ी बात ये है आजकल सोसाइटी में कि पीपल शुड नो हाउ टू लिव, जीने तो ये तो दिल्ली है देश की राह। मैं अगर आपसे पूछूं कि पहलगाम के इस घटना के बाद आपकी सेल में कोई गिरावट आई है या ऐसा कुछ नहीं? सर सेल में गिरावट आई है, बिल्कुल आई है, बट उसका रीज़न ये है कि जब मेरा मन नहीं करता है दुकान पे खड़े होके सेल करने का, तो आपका कैसे मन करेगा शॉपिंग करने का? दिल दुखा हुआ है, पूरे देश का दिल दुखा हुआ है। सबसे बड़ा रीज़न वही है कि सेल्स कम हुए, नथिंग एल्स। की ऐसा नहीं हम बोलेंगे हम यहाँ पे कश्मीरी है शॉपकीपर्स तो कोई प्रेफर नहीं करते शॉपिंग के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट ये चीज़ है कि लोगों का दिल दुखा हुआ है, किसी का मन नहीं कर रहा है शॉपिंग करने का, और हमारा मन जब सेल करने का नहीं कर रहा है तो आप लोग का मन कैसे शॉपिंग के लिए करेगा? ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। आमतौर पर शनिवार को और रविवार को दिल्ली हाट में बहुत भीड़ रहती है। आप कहाँ से हैं? हम कश्मीर से। हाँ रुकिए, कहाँ से हैं? कश्मीर से। आपकी शॉप यही? यही आइए आपकी शॉप पे चलते हैं। यहाँ बहुत सारे कश्मीरी कपड़ों की, हैंडीक्राफ्ट की दुकान है। यह आपकी दुकान कब से है? हमारी दुकान यहाँ से 91 से, हम 91 से हम छोड़ के आ गए थे, अभी 95 से। आप क्यों छोड़ के आ गए? छोड़ गए क्योंकि वहाँ हालात ठीक नहीं थे। आपका नाम क्या है? नानाजी मट्टू। अच्छा, आप कश्मीरी पंडित कश्मीर पंडित हैं।
हम 91 में फिर गए थे, लेकिन फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत कैजुअलिटी हो गई थी, फिर हमारे अंकल को मार दिया, फिर हम वापस आ गए। और वही हाल आज फिर हुआ है, जो हमारे 91 में हुआ था, जिस तरह नरसरा में हुआ था, वही नरसरा हम इस टाइम भी हो गया, क्योंकि इस्लामिक जहाद है वहाँ पे, अभी वहाँ पूरा सेफ नहीं है। जो चीज़ के लिए हम सारी छोड़ के आ गए, जितनी अपनी जायदादें प्रॉपर्टी, उस टाइम हम 22 साल के थे जब हम छोड़ के आ गए। कुछ लोग अच्छे हैं, ये नहीं, कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन अंदरूनी जो डर के मारे सब अच्छे नहीं हैं। ये जो वहाँ से लौटे लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत मदद की, पहुँचाया होटल में, पोनी वालों ने, घोड़े वालों ने, वहाँ पर तो फोर्स पहुँचने में टाइम लगा। पहली बार ऐसा हुआ कश्मीर में कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले, और टूरिस्टों पर भी पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ इस तरीके का। तो ये जो बातें कहते हैं उसमें आपको क्या लगता है? उसमें कुछ सच्चाई है, कुछ सच्चाई के पीछे छुपे हुए पर्दे हैं जो बाहर ही निकल रहे हैं। वो अपनी बातों से वो महसूस कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन खुले पर्दे में नहीं बोलते। बैकबोन टू बैकबोन सारे साथ ही मिल के जा रहे हैं। अगर सेफ्टी होती फिर इतना बड़ा नरसंहार वहाँ नहीं होता। लेकिन वहाँ तो सिक्योरिटी भी नहीं थी ना, सुरक्षा भी नहीं थी, लोग कह रहे हैं। लेकिन आम जनता बिल्कुल नॉर्मल सी थी। किसको मालूम था कि वो हमारे पे गोलियां चलाएंगे? निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाई। अगर उनको गोलियां ही चलानी थी, बंदूक वालों के साथ लड़ते। उन लोगों ने क्या किया था? जो घूमने गए थे, जो पैसे खर्च करने गए थे, अपने कम से कम 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करके आ गए वहाँ से। पैसे उनके पास है। लोग बोलते कि हम आपको पैसे देंगे, क्योंकि एक टूरिस्ट गया वहाँ 5 लाख रुपए स्पेंड करके आ गया। किसके लिए आ गया? ये कश्मीरी पंडित उस समय 90 में के बाद से जो आए, उनके जाने का रास्ता, इस सरकार ने भी बहुत कुछ कहा था, 370 ख़त्म होगा कश्मीर में, कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। हालात में तो कोई बदलाव महसूस करते हैं आप? पहल तो कुछ थोड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी पहल हो रही है, लेकिन कुछ वो क्या बोलते हैं, कुछ हमारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम वापस जाएं, कि वो बोलते हैं नहीं हालात ठीक नहीं है। सरकार तो हालात ठीक करना चाहती है,